अगर मुझे हजारों चाहने वाले। क्या बात कर रही हो मैडम, 1000 की? एक आध आदमी आपके पास होगा, वही हम बहुत बड़ी बात मान लेंगे, ऊपर वाले का करम मान लेंगे। 1000 आदमी की भाई साहब गारंटी नहीं ले सकते हम लोग। भी मिल जाएंगे ना, तो भी मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत तुम ही रहोगे। दीदी पहली तक तो ठीक है, आपकी आखिरी मोहब्बत कौन बदनसीब बनना चाहेगा? इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? दीदी मैं सच में पूछना चाहता हूँ, कितना कमाती हूँ छोटे मोटे प्रोग्रामों से? एक बात बताओ, इस मुंह पे इतना ओवर कॉन्फिडेंट भाई माफिक नहीं आएगा आपके ऊपर। लड़कियां तुम्हारे पास आके तुमसे इंस्टाग्राम मांगे, यू वांट दैट? Never ask a girl to be your girlfriend. Rule number 1, text the girl quickly after getting her number. अगर तुम्हें किसी लड़की को इम्प्रेस करना है तो अगर कोई लड़की तुम्हें चेकआउट कर रही है, तुम्हें घूरे जा रही है, Things girls do that are attractive for no reason. बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे। तो आज ही गाइस कैसे हो तुम सब लोग? तुम सबके लिए भाई साहब तुम्हारा रिश्ता नहीं हो रहा तो खाओ पापा जी का पिस्ता। तो कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेके आ चुका है नंबर 1 रिश्ता। पहले इसको देखो। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता त्यागी, मैं नोएडा की रहने वाली हूँ और मेरी एज है 15 और मेरी हॉबी है डांसिंग एंड एक्टिंग और मुझे हिंदी भाषा आती है। नमस्ते, धन्यवाद। मैं अपनी प्रोफाइल दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को। तो भाई साहब अभी तक इस लड़की ने जो तुम्हें बताया भाई ये थी बेकार इन्फॉर्मेशन। अब ये तुम्हें काम की इन्फॉर्मेशन दिखाने वाली, तो पहले उसकी तरफ गौर फरमा। नहीं, यही तो काम की चीज है जो दीदी का बैकग्राउंड का हिस्सा इन्होंने हमें दिखाया है। यही तो मेन फोकस अटेंशन। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? इनके पास जो ऑडियंस है इनकी कहाँ से आती है? इनकी सारी ऑडियंस इनका बैकग्राउंड ही तो देख के आ रही है। देखो आपका बैकग्राउंड अच्छा होगा तो तभी आपको काम मिलेगा, चरित्र प्रमाण पत्र। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। तभी तो बनेगा रे मेरी जान। भाई मुझे एक बात समझ नहीं आती है, मैं जेन्युइन पूछना चाहता हूँ भाई, ये लोग भाई साहब जब तक अश्लील हरकतें नहीं करेंगे तब तक ऑडियंस नहीं कर सकते। नहीं, ये दिखाने का मकसद था पहले इन सबको देख लो। अब मैं तुम्हारे लिए भाई साहब बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते लेके आया हूँ, पहले उन रिश्तों की तरफ गौर फरमाते हैं। तो जब भी आप इसे ओपन कर रहे हैं प्लीज टीथ का इस्तेमाल ना कीजिए। ये बिल्कुल ऐसे लिक्विड है, देखो ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है? तो आप इसको आराम से नीचे करिए एंड ट्राई टू ओपन इट विद। नहीं, भूख प्यास, बेरोजगारी, एजुकेशन के पेपर लीक होना, ये सब चीजें तो बेकार है। असली देश का मुद्दा है कॉन्डम का पैकेट फाड़ते कैसे हैं। डिप्रेशन नहीं, ये देखो बहुत ज्यादा जरूरी है। हर किसी को मेरे हिसाब से ये सीखना चाहिए कॉन्डम का पैकेट कैसे फाड़ा जाए। बस हवा निकल गई। आंटी ने कितनी अच्छी बात हमें सिखाई है और भाई साहब इस पे 1 मिलियन से ज्यादा ठरकियों ने लाइक भी करा है। भाई तुम्हें नहीं पता कॉन्डम का पैकेट कैसे फाड़ते? तुम्हें नहीं पता कैंची का यूज करते हैं? बस भाई साहब दीदी आंटी ने क्या ज्ञान दिया है। नहीं, इस ज्ञान के लिए तो उन्हें ऑस्कर का अवार्ड मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। देश का सबसे महत्वपूर्ण, इसे टेलीविजन पे दूरदर्शन पे इसको प्ले कर देते हैं ना। बहुत जरूरी ज्ञान मुझे महसूस हो रहा है। आप कमरे में जाएंगे तो सिजर नहीं मिलेगा, तो बेटर ये कि यहाँ टीयर का ऑप्शन है, वहां से फाड़िए मुंह से। एक बात पूछ रही थी आंटी, आपकी बात तो ठीक है, वहां कैंची नहीं मिलेगी, तो फिर आपने हमें कैंची से फाड़ के क्यों दिखाया? आप हमें हाथों से फाड़ के दिखा देती ना डायरेक्ट। आपने कैंची का यूज किया क्या? अब मैं वहां कैंची कैसे ढूंढेंगे? मेन मौके पे ये ठड़के लोंडे कैसे कैंची ढूंढेंगे? एक्सपायरी आपने डेफिनेटली चेक करनी है, मैं फिर से बात कर रही हूँ। वाह भाई साहब वाह, इसकी एक्सपायरी चेक करनी है पहले हाथ पे आप लोगों को। नहीं देखो कितनी जेन्युइन बातें बताई जा रही हैं। नहीं, यही तो जानना जरूरी है भाई साहब। बाकी तो आप हिस्ट्री वगैरह तो पढ़ो मत पढ़ो, वो एक अपनी जगह है। आपको ये देखना, आपको कॉन्डम का पैकेट खरीदते टाइम आपकी उसको एक्सपायरी चेक करनी है। ऐप और जरूरी होता, बाकी सब चीजें बेकार हैं, दुनिया खत्म है। बाकी के लिए एक और नया प्रोफाइल लेके आए हुए हैं, इनका नाम हेमलता तिवारी है। तो मैम की पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। हाँ, वीडियो में हमें अंत तक बने रहना काफी ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आंटी का अंतिम संस्कार कहाँ पे होगा, कहाँ पे बाकी प्रोसेस होगा, कहाँ घर वालों को पहुंचना है, कहाँ हमें पहुंचना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं भाई साहब, ऑनलाइन रिश्ते किस प्रकार के आ रहे हैं भाई साहब? उनकी भाई दुनिया से जाने की उम्र है, 7 फेरे लेने की अभी उम्र नहीं आई है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। उनके भाई 7 फेरे उनकी भाई साहब अस्थियों के आसपास लिए जाएंगे लोगों द्वारा, ना कि आपको 7 फेरे लेने की उम्र में। भाई ये लोग कुछ भी डाल रहे नहीं, जेन्युइनली किसी का भी फोटो डाल दो और कह दो इनके रिश्ता है, आपको अवेलेबल है, बस कॉल करो। नहीं भाई, कुछ भी डाल दोगे भाई, सामने वाली ऑडियंस सी है तो कुछ भी सी बनाते रहो। सर मेरे ऑफिस में एक लड़की से आई कांटेक्ट होता है बट बात नहीं हो पाती, क्या करूं? बेटे पूछ भी किससे रहे हो? ताऊ से। ताऊ की खुद की नजरें कमजोर हो चुकी हैं, चश्मा लगा हुआ है, ताऊ खुद नहीं देख पा रहे, वो कौन से तुम्हें आई कांटेक्ट के तरीके बताएंगे? और ताऊ के जमाने में तो भाई साहब आई कांटेक्ट होते ही नहीं। ताऊ के जमाने में घूंघट नीचे रहते थे और पट बिया हो जा करता था। नहीं मतलब कि पूछने का भाई कोई तरीका होता है। मतलब तुम उनके एज ए रिस्पेक्ट करने की जगह उनकी बेइज्जती करोगे ये सवाल पूछ के। नहीं, तुम क्या मजाक बनाना चाहते हो ताऊ का? वैसे तो मैं बना रहा हूँ। ये क्या हो गया? बेटा, लड़की से आई कांटेक्ट होना अच्छा साइन है। अगर हिम्मत कर सको तो एक बार देखकर उसे स्माइल पास करो और ऑफिस। ताऊ जी पहले आप एक टेक में अपनी वीडियो तो बना लो,
आप खुद अपने रटे हुए डायलॉग हमें नहीं बता पा रहे हो एक टेक के अंदर। आप क्या बताओगे कि लड़की सेट होती है? और ताऊ ये 1999 या 1959 का जमाना नहीं है जब घूंघट डाली हुई लड़कियों से हाथ पकड़ा और शादी हो जाया करती थी। वैसा भी 2026 चल रहा है, यहाँ पे लड़की 2 छांट मार के भगाती है। सर क्या लड़की अच्छी शक्ल होने पर ही पटती है? सुनो बेटा, अगर बात केवल शक्ल की होती तो तुम्हारे अंकल आज डेटिंग अंकल नहीं होते। मैं यही कहना चाहता हूँ, बात अगर शकल की होती तो अंकल डेटिंग अंकल नहीं होते। वो तो एज की वजह से थोड़ा सा लोंडे लिहाज कर लेते, सोचते। पर कौन बताए लोगों को भाई अंकल इतने पुराने, जिस जमाने में डेटिंग जैसी चीजें नहीं चलती थी, ये तुम्हें क्या सिखाएंगे? और अंकल आपकी कौन सी गर्लफ्रेंड है? अभी आपकी 2-4 गर्लफ्रेंड होंगी मेरे हिसाब से। अंकल पोता पोती खिलाने की उम्र में भाई आप लोगों को लुटिया सेट करने के तरीके बता रहे हो। नहीं कोई जेन्युइन, कोई शर्म मत आता। छोड़िए नहीं छोड़िए, घर में मुंह दिखाने लायक छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? तो भाई किसी लड़की ने कमेंट किया था कि देख लो भाई साहब, ताऊ के भाई बताए हुए तरीकों से ऐसे ही लोंडियां सेट होती हैं, ऐसे ही रिश्ते बनते हैं। भाई देखो मैं बुरा नहीं कह रहा कुछ भी, पर तुम पहले ही देख लो ताऊ के अगर नक्शे कदमों पे चलोगे तो इस तरीके से तुम्हारी जोड़ी बनेगी। और अगर तुम्हें ये जोड़ी पसंद है तो ताऊ से ट्रिप और ट्रिक्स दोनों सीखते रहो। बिरादरी से एक रिश्ता लेकर आया हूँ। माशाल्लाह लड़की बहुत नेक और होशियार है, और लड़की की जो एज है वो 22 साल है, और उसकी हाइट जो है 5.4 फुट है, और लड़की ने माशाल्लाह बीए किया हुआ है, और उन्हें बहुत नेक और होनहार लड़का चाहिए, रिश्ता चाहिए जो लड़का पढ़ा लिखा एजुकेटेड हो। तो अगर उन लोगों को पढ़ा लिखा नेक और होनहार लड़का चाहिए तो अंकल आप इस जगह एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो जहाँ बेरोजगार ठरकी बैठे हुए होते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इन ठरकियों को बस आपकी वीडियो पे लाइक करवाना है और आपका काम भी बस लाइक पाना है। एक काम करो, उस लड़की की कमर का साइज और मुझे बता दो, लहंगा और सिलवा देंगे उसके नाप का। नहीं भाई साहब, इनकी डिमांड देखो, लड़का होनहार चाहिए। यहाँ एक भी होनहार बैठता है? बात तो सही है। अरे हमसे बड़ा भाई साहब बकचोद कोई बैठ नहीं रहा है यहाँ पे भाई। देखने वाला भी, बोलने वाला भी, और आप भी सब एक से एक बस यहाँ व्यूज पाने के लिए बैठे हो। कोई भी जेन्युइन बैठा है भाई? इनके पास रिश्ते नहीं होंगे, ये जबरदस्ती के बस ये यहाँ पे बैठ के लड़कियों के नाम बोल दिए, कुछ भी नाम बोल दो, कुछ भी कर दो, हो गया रिश्ता फिर। प्यार भी अजीब है भाई साहब। असम में सरकारी स्कूल के टीचर हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, लेकिन इन्हें छात्रा से प्यार हो गया। भाई साहब ये वीडियो तो तुम लोगों को याद ही होगी, उन चच्चा को अपनी स्टूडेंट से प्यार हो गया था। भाई इन वाले चच्चा के नक्शे कदमों पे चलोगे और गलती से मान लो तुमने इनको अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो भेज दिया, उन्होंने बाद में तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लेके भाग गए, मैं तो साला बहुत नीच आदमी रे। गारंटी नहीं लूंगा मेरी वीडियो से इंस्पायर होके तुम नहीं गए हो वहां पे। क्या करना है जब आपको लड़की देखती है? अगर लड़की आपको देख रही है तो ऐसा मत करना कि एक सबमिसिव बंदे की तरह अपनी नजरें नीचे कर ली और ऐसे करके देखना शुरू कर दिया, शर्मा गए, तो वो सब नहीं करनी। अगर ऐसा करोगे तो सारा खेल खराब हो जाएगा। तो आपको लड़की देख रही है तो आप उसको भी देखिए, आई कांटेक्ट बनाइए, मतलब कि 2 सेकंड के लिए बनाइए, 2-3 सेकंड के लिए बनाइए। आगे की स्टोरी मैं समझाता हूँ। 5 सेकंड से ज्यादा आई कांटेक्ट बनाओगे, लड़की को आएगा गुस्सा, जूता निकाल के मुंह पे मारेगी, 76 लगेगी, थाने के अंदर 2 लट पड़ेंगे, जेल में बैठे हुए होगे। मजा आया भाई साहब ताऊ की बात में मत आ जाना, बातों में बिल्कुल भी मत आओ। यहाँ पे अगर लड़की को ज्यादा देर देख लिया, उसने सोच लिया मुझे गंदी निगाहों से देख रहा है, तो उसके बाद भाई साहब पूरा खानदान जो जेल में बैठा हुआ होगा ना, तो उसके बाद ताऊ तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएंगे। इसलिए ताऊ की बातों पर ध्यान मत। तो भाई साहब अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यार इतनी तूने वीडियोस दिखाई है, कोई हमारे लिए अच्छा रिश्ता। तो भाई जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेके आया हूँ। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में अपने ओपिनियंस वगैरह भी देके जाना। तो ये प्यारी सी लड़की, परी खूबसूरत मलिकाए हिंद तुम्हारे लिए।